नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे परदादा 3 भाई थे, जिसमें एक को कोई संतान नहीं था। तो उनके जमीन का हिस्सा क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बातें, पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, उसके बाद इसमें डिटेल्स में समझेंगे। ये जो सवाल है इस टाइप का कि 3 भाई हैं और कौन है? परदादा। परदादा 3 भाई हैं, जिसमें से एक भाई का कोई भी संतान नहीं है, तो उनके हिस्से का क्या होगा? पहला सवाल तो ये है। उसके बाद बात इसी से जुड़ा हुआ है कि मेरे दादाजी ने 30 साल पूर्व कुछ जमीन को बेच चुके हैं, लेकिन उस समय आपसी सहमति से बेचा गया। तो प्रेजेंट टाइम में क्या उस हिस्सा को मेरे पिताजी के जमीन से माइनस किया जाएगा? तो इसको भी समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं निसंतान वाली बात को। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 भाई है, 3 भाई है और जिसमें 2 का जो है संतान है, बेटा पोता सब है, लेकिन एक व्यक्ति का कोई संतान नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उनका जो जमीन होगा, उनका ये 2 भाई में शेयर बंट सकता है, हिस्सा उसमें लग सकता है। ठीक है, हाँ, ये भी देखना पड़ेगा। अगर उन व्यक्ति का, मान लीजिए कि तीसरे व्यक्ति जिनका संतान नहीं बताया जा रहा है, उनका लड़का ना हो, अगर लड़की हो तो फिर उसको मिलेगा, लेकिन कोई भी संतान नहीं है तो फिर उसके हिस्से को 2 भाई में बांटा जा सकता है। तो ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आपके दादाजी ने कुछ जमीन को बेच चुका है 30 साल पूर्व। अब जो वो बेचे हैं तो आपसी सहमति से बेचे हैं, तो आपसी सहमति से बेचे हैं तो जमीन अगर माइनस नहीं हो तो उसके लिए आपसी सहमति का आपके पास प्रमाण होना चाहिए। पहली बात ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मान लीजिए आपके दादाजी ने बेचा, तो यहां पर माइनस कहां किया जा रहा है? आपके पिताजी वाले हिस्सा में। तो जहां से बेचा गया उसी कदम पर, उसी स्टेप पर माइनस किया जा सकता है, अगर प्रमाण ना हो तो। जो आपसी सहमति की बात कही जा रही है उसका प्रमाण ना हो तो माइनस जो किया जाएगा वह वहीं से किया जाएगा जहां से बेचा गया है, जिस स्टेप पर। मतलब दादा ने बेचा है तो दादा का जो हिस्सा होगा वहीं पर माइनस किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, वो माइनस भी किया जाएगा तो उन अनुपात को देखते हुए, जैसे कि मान लीजिए परदादा 3 भाई है, तो 2 भाई में एक जिनका संतान नहीं है, उनके हिस्से का जब बंटवारा किया जाएगा 2 भाई में, तो उसको भी देखते हुए माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले समझना है कि जिस स्टेप पर बेचा गया उसी स्टेप पर माइनस होगा। ठीक है, तो उससे नीचे के स्टेप में मान लीजिए आप हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, तो वहां पर आते आते कुछ कम हो सकता है। मान लीजिए कि आपके दादा ने बेचा, हो सकता है आपके पिताजी भी 2-3 भाई हो, तो उन सब में बराबर का माइनस होगा। ठीक है, तो जहां पर बेचा गया वहीं पे माइनस होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, शेयर वाली बात, क्योंकि 3 शेयर था, 3 शेयर क्या हो रहा है? 2 शेयर में बट रहा है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति निसंतान थे।
तो उम्मीद करता हूं अब समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।